आपके सारे संशयों का निदान जिस जगह पर होता है ना, वो कौन है? एक देवता है इस धरती पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ। जो भी देवी देवता अव्यक्त रूप से सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी देवी देवताओं को भी मैं बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत परमहंस जी महाराज कहते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, और गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। और कहते कहते कहा उन्होंने, गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत। व्रत भी व्यर्थ, दान व्यर्थ, जप व्रत व्यर्थ, तप व्यर्थ, और तीर्थ फल नहीं दाता। तीर्थ भी करेंगे तो वो भी फलदायी नहीं होगा। और लक्ष्मीपति का सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। सिद्ध गुरु के शरण में मुक्ति प्राप्त किए महापुरुष के शरण ज्ञान की छत्र छाया में नहीं गए तो वृथा जीव जग जाता। जीव व्यर्थ ही संसार से, ये अपनी मूल पूंजी जो मनुष्य का शरीर है व्यर्थ ही गंवा करके चला जाता है। इसलिए जहाँ भी संतों का आगमन होता है, जहाँ ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा होती है, समाधि की अवस्था को छोड़ करके जो हिमालय की गुफाओं में अध्ययनस्थ योगी हैं, वे भी आ जाते हैं ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा सुनने के लिए। और उन सभी देव, जहाँ सारे संत आते हैं तो सारे देवी देवता भी वहाँ आते हैं। फिर आदरणीय श्री भरत मंडल जी के घर पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा, सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार एक कोई सज्जन गए कुप्पा घाट, पूज्य संत सेवी बाबा के पास जाके निवेदन किए और जाके बोले कि गुरु महाराज का आशीर्वाद दिला दीजिए हमको। तो कहा क्यों, क्या बात है? बोले कि एक आदमी किसी का मर्डर किया था और हमने गवाही दे दी और वो चला गया, उसको सजा हो गई। हमने गवाही दे दी, उसको सजा हो गई, वो जेल चला गया। लेकिन जाते जाते कहते हुए गया है, मैं आ रहा हूँ लौट करके, तब तुमको मैं बताऊंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। गुरुदेव मैं तो सन्यासी, ये सत्संगी आदमी हूँ,
मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मेरे अपने लोग थे, मेरी आंखों के सामने में मारा है, बेरहमी से मारा है, इसलिए मैंने जा कर के गवाही दे दी। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, सत्संग ध्यान करते रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा हुआ, जब निकलने का समय आया जेल से, उसके 15 दिन पहले ही जेल में वो मर गया। जो आदमी निकल के दूसरे को मारता, उस आदमी को, वो आदमी जेल में ही मर गया, निकल ही नहीं सका बाहर। दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार यही कुप्पा घाट की घटना। एक सज्जन आए, गुरु महाराज एकदम अंतिम समय में जब शरीर छोड़े थे, तो एकदम भरी दोपहरी में, एकदम दोपहर के समय में कड़ाके की लू चलती है, धूप रहता है, उस समय व्हील चेयर पर टहल रहे थे। माने बड़ी मौज में रहते थे गुरु महाराज। दोपहर में ही टहलने कहते थे, चलो मुझे टहलाने के लिए ले चलो, शाम हो गई है। अब पूछते थे, नहीं हुजूर अभी शाम नहीं है। तो सब कहे कि नहीं हुजूर शाम नहीं है। तो पूज्य संत सेवी बाबा से पूछते हैं गुरु महाराज, क्या जी महावीर अभी दोपहर है ना? कहा हुजूर आप जो कहें वही है। कभी सोमवार को मंगल, मंगल को बुध, कभी सुबह का जलपान शाम में, सुबह खीरा खाते थे तो सुबह ले जाके जैसे जलपान देते थे ना, मुंह में खीरा का एक टुकड़ा, तो गुरु महाराज कहते थे ये शाम का जलपान तुम अभी लेकर के, ये अभी तो शाम है ना, ये सुबह वाला तुम जलपान लेकर के चले आए हो। अभी तो शाम के समय में तो चूड़ा भुजा खाते हैं। और कभी शाम को चूड़ा भुजा दे तो कहते थे कि अरे ये तो अभी तो सुबह है ना, तो सुबह के समय में तो मैं केला खीरा खाता हूँ, ये क्यों ले आया अभी? माने इसी प्रकार का जीवन। कभी ठंडी के मौसम में रात को कहते थे मुझे स्नान करा दो, गर्मी लग रही है, और सब सेवक 3-3 स्वेटर पहने हुए हैं, 2 स्वेटर जैकेट चढ़ा करके हैं, इतनी ठंडी है। और गुरु महाराज 12 बजे रात में कहते हैं कि हमको स्नान करवा दो, गर्मी लग रही है। अब उनकी इच्छा है, अब वो ले गए स्नान कराने के लिए। जब गुरु महाराज का कपड़ा खोला गया, पूरा शरीर पसीना से एकदम भीगा हुआ था। मतलब उनकी अपनी मर्जी थी। तो इसी प्रकार टहलाए जा रहे थे, एक आदमी गया इधर से, दूर से ही प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो गुरु महाराज नाम पूछे उनसे, और पूज्य संत सेवी बाबा कहते हैं बांधो इसको, बांधो और धूप में लेटा दो इसको। तो कमीज खुलवाया, गंजी खुलवा दिया, उन्हीं की धोती से उनको बांध दिया, उन्हीं की धोती। अब लोग कह रहे हैं कि हुजूर इनके बाल बच्चे हैं साथ में, ये प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, नंगा करा देंगे तो ठीक नहीं होगा ना। माने क्या कहते हैं, कहिए कि नंगा करवा दिया उनको, कहा कि इसको इन्हीं के धोती से लपेट के बांध दो और लेटा दो, धूप में लेटा दिया। गए थे वो आशीर्वाद लेने, अब आशीर्वाद क्या मिलेगा, धूप में लेटा दिया। और 1 घंटे तक गुरु महाराज टहलते रहे धूप में ही। 1 घंटे के बाद जब उधर से टहल कर के आए, तब गुरु महाराज को फिर लोगों ने कहा हुजूर अब बहुत हो गया, हुजूर क्षमा कर दिया जाए, अब हुजूर माफ़ कर दिया जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है इसको खोल दो। तो उनको खोल दिया, वो कपड़ा पहने, दूर से ही नमन किया। और संतों की चाल बड़ी निराली होती है, उनको समझ पाना बड़ी कठिन है। किस किस रूप में वो कब कृपा करेंगे किनके ऊपर कहा नहीं जा सकता। वहाँ से भागा और भागे भागे चला गया कोर्ट। कोर्ट गया तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। वो गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने गया था कि हुजूर एक आदमी हमारा नाम मर्डर केस में मुख्य मुद्दा ले बनाया है, हमारा नाम दे दिया मेन मर्डर में, जबकि हमारा कोई दोष नहीं, हम कुछ भी नहीं किए। वो पैसा वाला आदमी हमको फंसा दिया है उसमें, और हुजूर हमको तो लगता है कि हम जेल चले जाएंगे। यही मन ही मन प्रार्थना लेकर के गए थे।
अब वहाँ गुरु महाराज अब आशीर्वाद क्या देंगे, और धोती खोल करके उन्हीं के धोती से उनको बांध के धूप में लिटा दिया। अब भागे भागे जब खोला गया, देख लिया कोर्ट का समय भी बहुत समय पार हो गया। यहाँ से जब कोर्ट जाते हैं तो पता चला वो दूसरा पार्टी भी जो है ना बहुत तारीख से आया ही नहीं था। तो उस जज साहब ने उस आदमी को बरी कर दिया, जो जेल जाने वाला था उसको भी बरी कर दिया। जब वो आदमी कभी आता ही नहीं है तो दिया इसको बरी करके। अब वो भागे भागे दूसरे दिन वो गुरु महाराज के पास आया कि जो ये सूली की सज़ा हमें होने वाली थी, छोटा सा अपमान करके हमको इतने बड़े विपत्ति से बचा लिया, और ख़ास करके मैं चला जाता तो मेरे बाल बच्चे परिवार के साथ न जाने क्या क्या होता, घर का गार्जियन ही चला जाएगा तो अब जानते ही हैं क्या होता है। तो इस प्रकार एक से एक गुरु महाराज के विषय में आप लोग बहुत सारी बातें, और भी दूसरे संतों के विषय में बहुत सारी बातें आप सुनते हैं कि आपके सारे संशयों का निदान जिस जगह पर होता है ना, वो कौन है? एक देवता है इस धरती पर। किसी भी देवता के पास आप चले जाइए संसार में, शास्त्र में कोई 33 करोड़ बतलाते हैं, वास्तव में 33 कोट देवी देवता हैं, 33 प्रकार के। तो 33 कोट देवी देवता में से किन्हीं भी देवता के पास जाएंगे, आज तक कोई नमूना नहीं है कि कोई देवी देवता आपके संशयों का, आपके शंकाओं का समाधान कर दे। बस प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा होगी तो कुछ दे देंगे, जरूरत पड़ेगी तो उल्टी पुल्टी कथा भी बहुत कुछ सुनते हैं उनके विषय में, तो उस तरफ मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूँ। मतलब कुछ दे देंगे, सांसारिक चीज़ें देंगे, लेकिन आपके संशयों का समाधान हो जाए, आपके शंकाओं का समाधान हो जाए, आपको जीने की कोई अच्छी दिशा मिल जाए जिधर चल करके आप अपने आप को निखार सकें, आप अपने को पवित्र बना सकें, ऐसा कोई रास्ता बताने वाला वो नहीं है। और इसीलिए गुरु महाराज कहते थे देवी देवता संसार की सब चीज़ें दे सकते हैं, एक चीज़ नहीं है उनके पास, वो है केवल परमात्मा के पास। और इस संसार में अगर किन्हीं को है वो चीज़ देने का, वो है संत सदगुरु। वो क्या है? वो है मुक्ति, है ना। और नहीं तो इस नहीं अगर वो मिला, वो चीज़ नहीं जान पाए तो किस प्रकार की विपदा आती है, थोड़ा विचार कीजिए आप लोग। राजा दशरथ गए थे शिकार खेलने, है ना, चक्रवर्ती सम्राट, और आदत किस चीज़ की थी? शिकार खेलने की। और शिकार में भी देखिए, जब आप जानते हैं आपके पास योग्यता है, आपके पास सामर्थ्य है, बिना विचारे कदम उठाना चाहिए क्या? उठाना चाहिए। मोबाइल पर देखिएगा, कभी इधर से फ़ोन कीजिए तो बहुत लोग इतनी कड़वी आवाज़ में जवाब देता है। हम कहे भाई अगर नहीं जानते, हेलो कौन? हम कहा आपका मिस कॉल आया। नहीं मेरा मिस कॉल जाने से, अरे अभी थोड़ी देर पहले आपका मिस कॉल, नहीं मेरा गया। मैंने इतना चिल्ला करके बोलता है, तो इधर से बोलेंगे मैं स्वामी श्रद्धानंद बोल रहा हूँ, तो उनकी घरवाली उधर, नहीं हम ही कर ला, चलिए फ़ोन रखने। ये कैसी बात है? तो बिना विचारे नहीं कुछ भी करना चाहिए। कितनों ही होशियार हैं, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन बिना विचारे कोई काम ये बड़ी पछतावा देता है। और बिना विचारे ऐसा कर्म हो गया है कि जन्मों जन्मों रोना पड़ा है, बड़ी दुख देता है। अगर बिना विचारे कुछ उल्टी पुल्टी बात हो गई तो बड़ी दुख देगा वो कर्म, जो है ना, बड़ी रुलाता है दुनिया में। अगर किसी प्रकार से गलती हो गई तो गए। उनके पास योग्यता क्या थी? शब्द भेदी वाहन चलाते थे राजा दशरथ। शिकारी तो शिकार देख के चलाता है, वो उसकी आवाज़ को सुन के चला देता था, और उस आवाज़ को सुन करके उसका तीर चला जाता था और मार देता था शिकार को। तो तीर चला दिया, शब्द भेदी बाण। लगा कि शायद कोई हिरन पानी पीता होगा, और चला दिया। श्रवण कुमार था, साधु वेश में है। अब यहाँ से जाते हैं दौड़ करके, क्योंकि कोई भी शिकारी जब शिकार खेलता है, जब मार लेता है तो दौड़ करके शिकार के पास जाता है। दौड़ करके गया, वहाँ जाके देखता है वहाँ तो श्रवण कुमार है। उससे परिचय लिया, वो रो रहा था, तो वही बोला कि मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ कि मैं मरने जा रहा हूँ, बल्कि दुखी इसलिए हूँ
अब कैसे रहेंगे मेरे माता पिता, अनाथ है वो, मेरे माता पिता जीवित कैसे रहेंगे, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो आप एक काम कीजिए, मेरे माता पिता को जाके कम से कम पानी पिला दीजिए, प्यासे हैं मेरे माता पिता। तो अब ये राजा दशरथ का सोच लीजिए, कदम नहीं उठ रहा है चक्रवर्ती सम्राट। अब बिना विचारे एक छोटी सी गलती हो गई, सोच नहीं पाए, शिकार के धोखे में किसी माँ बाप का इकलौता सहारा बेटा था उसको मार दिया। अब कदम नहीं उठ रहा, इस तरह की गलती हो गई है उनसे, है ना। हम लोग भी कभी कभी बचपन में इस तरह की छोटी मोटी कुछ गलती हो जाती थी ना, बड़ी डर लगता था। और अभी देखन पूर्वे जी बताए कि भैया बीमार थे तो मैं साइकिल से लेके गया उनको, उस समय मैं मैट्रिक की परीक्षा देने वाला था, तो साइकिल से लेके गया स्कूल और भैया को कहा आप यहीं रहिए मैं पढ़ाता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद वो भैया हाजिरी बनाते थे, लेकिन मुझे लगता है 15-20 दिन कि कितना दिन मैंने पढ़ाया था भैया के स्कूल। सब क्लास में मैथमेटिक्स साइंस जो पढ़ाने का जिस क्लास में भेजते थे, भैया का जहाँ जहाँ क्लास था वहाँ जाके पढ़ाता था। तो वो भी बात याद हो गई, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ कि आप बड़े भाई की बात बोलते हैं। हम लोग जिस समय मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे ना, तो भैया के सामने हम खड़े भी नहीं होते थे, इतना प्रेम था दोनों भाई में, बड़े भाई के सामने हम खड़े नहीं होते थे। लेकिन उस स्थिति में भी हमने देखा है कि छोटे भाई के लिए बड़े भाई के हृदय में कितना प्यार होता है। हमने देखा एक दिन मेरे लिए अपनी पत्नी के ऊपर थप्पड़ चला दिया। आप सोच सकते हैं, भाई टूट जाए तो टूट जाए, पारिवारिक रिश्ते नहीं टूटने चाहिए, लेकिन हमने देखा मेरे चलते अपनी पत्नी के ऊपर थप्पड़ चला दिया। तो वो जो चर्चा के इस तरह की बहुत, अभी तो बहुत विकृत समय आया है, कहाँ गया है वो प्रेम। तो वही मैं कह रहा था, श्री सदगुरु महाराज की जय। कौन सी बात की चर्चा कर रहा था ना, तो वो राजा दशरथ से ऐसी गलती हो गई, मैंने सोच विचार करके इस तरह का कुछ नमूना जब दुनिया में कोई दे के जाता है ना, तो बड़ी गौरव, उनका नाम गौरव से लेता है, लोग बड़ी चर्चा करते हैं, बड़ाई करते हैं, सामने में तो करते हैं, सुने में भी इसकी चर्चा होती है। तो उसी, लेकिन राजा दशरथ से एक ऐसी गलती हो गई। अब वो नादान थे क्या, चाहे चक्रवर्ती सम्राट, और वो मने उनके माता पिता के पास जाने में कदम लड़खड़ाने लगा, और वहाँ गए हैं, वहाँ जा कर के बोल नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं हो पा रही कि उनके माता पिता के पास जा कर के मैं बोल लूँ। तो कहा कि बेटे क्या बात है, बहुत विलम्ब कर दिया, प्यास से मैं तड़प रहा था। तो ये एकदम गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि राजन, मैं आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं हूँ। कहा कौन? तो कहा कि मैं अयोध्या का ये अधिपति चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हूँ। कहा मेरा बेटा कहाँ है? कहा मुझसे गलती हुई और हमने शब्द भेदी बाण चला दिया उनके ऊपर। तो वही उसने कहा कि तुम बेटे का वियोग क्या होता देखे हो कभी? है तुमको पता? बेटे का वियोग देखे हो कभी कि बेटे के वियोग में माँ के बाप के ऊपर क्या गुजरता? कभी देखा है? तो मैं तुमको साफ देता हूं, तू भी बेटे के वियोग में ही मरेगा। और आप थोड़ा विचार कीजिए कि संतों का सानिध्य नहीं मिला, नादानी में जो गलती उनसे हुई, अब वो नादानी की गलती के चलते जिस घर में भगवान आए थे, भगवान जिनके घर में बेटा बन करके आए थे, उस घर में इतनी बड़ी यातना झेलनी पड़ी। यही कहा कि तो बेटे के वियोग में तू तड़प तड़प करके मरेगा, और अंतिम में तड़प तड़प करके मरा। तो संतों का सानिध्य जिनके जीवन में आता है, वो सारे संशयों का निदान कहाँ से होगा? तो जो कोई भी संतों के सानिध्य में गए, उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े चाल लेकर के चलने वाले जो भी महापुरुष हुए, वो अगर इस देवता के पास, धरती वाले देवता के पास, जिसके विषय में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बंदों प्रथम महिषुर चरना, मैं सबसे पहले वंदना करता हूँ, सबसे पहले पूजा करता हूँ, सबसे पहले उनकी मैं आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ। किनकी? जो हमारे सारे संशयों का निदान कर दे, सारे शंकाओं का समाधान कर दे।
सारे शंकाओं का। अब एक दिन हमने बतलाया था ना, बेटी गई ससुराल, माता पिता को जब ये पता रहता कि मेरी बेटी ससुराल जाएगी तो कुछ ऐसा संस्कार भर करके भेजती। अच्छे माता पिता ऐसा संस्कार दे देंगे कि कहीं उसकी गलती की सजा हमें नहीं भोगनी पड़े। अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के विचार तो अच्छे लगते ही हैं। अब वो बेटी गुनगुनाती है तो सासू माँ को तो पता नहीं चला कि मेरी बहू क्या गुनगुनाती है, लेकिन छोटे वाले ससुर को जब पता चला कि मेरी बहू कुछ गुनगुनाती है। वे थे अमरदास जी, है ना। साधु संतों के प्रति प्रेम था, धर्मात्मा विचार के थे वो। और वो हर साल जाते थे हिंगला माता का दर्शन करने, जो अभी लाहौर में है। 52 सिद्ध पीठ में एक चला गया लाहौर, पंजाब में चला, ये पाकिस्तान में चला गया। मतलब पंजाब में ही है तो वो पहले भारत में था, तब पाकिस्तान में चला गया है। तो वो जाते थे तो धर्म के प्रति रुचि थी। तो बहू भजन कुछ गुनगुनाती थी तो इनको लगा कि कुछ बात तो है। देखते हैं ना, कोई संत महात्मा कहते हैं कि जब कमल खिलता है तो उसके कमल नाल के निकट रहने वाले मेढक को उसके खुशबू का पता नहीं चलता। उसके जड़ में जो मेढक है उसको पता नहीं चलता, लेकिन भौरे को पता चल जाता है। और वो आता है उसका पराग चूसने के लिए, और कमल के पराग को चूसने में इतना मस्त हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है कि अब शाम होने वाली है, उड़ के अपने घर जाना चाहिए। वो होश ही नहीं रहता है, और तब तक कमल की पंखुड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं और वो कमल के अंदर बंद हो जाता है भौरा। और सुबह सुबह हाथी आता है, मदमस्त हाथी, और सब कमल को सीधे अपने पेट में सूंड से पकड़ा, सब पेट में डाला। कमल के साथ में भौरा भी चला जाता है उसके पेट में। मन कमल के पराग को चूसने में इतना मस्त हो जाता है कि उसकी जान चली जाती है। और वो भौरा क्या कमल के अगल बगल रहता है, कहाँ घर द्वार है पता नहीं, लेकिन उसी कमलनाल के जड़ के बगल में रहने वाले उसे मेढक को पता नहीं चलता है कमल के खुशबू का या कमल के पराग का। तो उसी प्रकार अब देखिए कुप्पा घाट में ही बगल में देखिए बहुत सारे लोग हैं, जाते हैं कुप्पा घाट। वो लोग को प्रेम है उन लोगों को। कहाँ कहाँ से विदेश से लोग आ गए कुप्पा घाट। अपने देश की बात तो छोड़ दीजिए, अपने माँ बाप सबको छोड़ करके युकी को फिजिता यहाँ चली आई थी गुरु महाराज को खोजते खोजते। सपने में देखा था उस महापुरुष को। तो उसी प्रकार वो अमरदास जी ने बहू की आवाज़, बहू के द्वारा गुनगुनाए हुए भजन को सुना तो लगा संतों की वाणी ऐसी होती है ना, वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। और क्यों, तो पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे कि जब भी भजन गाओ तो संत वाणी का हुजूर। क्यों, ये सब जो भजन इतना बढ़िया बढ़िया लोग गाते हैं का ये सुनने में अच्छा लगता है। जैसे वो क्या कहते हैं, रात को जो चकमक चकमक कर एक जुगनू कहता है, हम लोग देहाती भाषा में भगजोगनी कहते हैं। का 1 लाख जुगनू एक डब्बे में बंद कर लोगे, उससे रास्ता सूझेगा क्या? देखने में चकमक है, रास्ता नहीं मिलने वाला उससे। उसके लिए तो टॉर्च चाहिए या दीपक चाहिए, उससे प्रकाश मिलेगा। उसी तरह ये सारे चकाचौंध वाले जो उछल कूद नाच गान वाला ये जो भजन है ना, इससे तुम्हारे अंदर के कलमश नहीं मिटेंगे, कलमश नहीं मिटने वाले। और संत वाणी वो कोई क्या कहते हैं, कोई कविता नहीं है। कवि कल्पना से लिखते हैं, लेकिन वो जो है जो साधक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो साधना की अनुभूति को पदबद्ध कर लेते हैं। साधना की अनुभूति को, माने जो उनके जीवन में गुजरता है, जो उन्होंने साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके अनुभव किया है, वो सारे चीज़ों को वो लिखते हैं। तो वो जो गुनगुनाते थे तो उसमें आकर्षण था। तो बहू से पूछा, बहू ये क्या गुनगुनाती हो? तो कहा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े महात्मा हैं, रोज सत्संग होता है वहाँ पर। तो इनको लगा कि इनके पिताजी महात्मा हैं, तो विश्वास नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं हर वर्ष जाता हूँ हिंगला माता का दर्शन करने, तो इस बार जरूर समधी साहब से मैं मिल लूँगा। चले गए बहू के कहने पर। और वहाँ जब जाते हैं तो शाम का समय था, महाराज बैठे हुए थे, गुरु अंगद देव जी महाराज, नानक देव जी महाराज के बाद दूसरे गुरु आए थे, गुरु अंगद देव। अपने बेटे को नहीं बनाया था, उनको बनाया अंगद देव को।
और अंगद देव इसलिए कि उनको अपने अंग से लगाया था, इसलिए वो अंगद देव कहलाए थे। तो उनको बिठाया था गद्दी पर। और जैसे वो आए ना तो देखे कि ये तो मेरे समधी हैं। तो उधर से आए तो ये कहता आइए समधी साहब बैठिए। तो बैठ गए, प्रणाम नमस्कार हुआ, ये प्रवचन किए, सत्संग हो गया, सारे लोग चले गए। सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उनको उस समय तक पता नहीं चल पाया कि ये समधी साहब मेरे कोई बड़े महाराज हैं, उनको पता नहीं चला। पता कब चला? आंख की पट्टी कब खुल गई है ना। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। हीरे की कीमत हीरा स्वयं नहीं बताता है, वो जौहरी अपने बता देता है। उसी प्रकार संतों के कीर्ति का गायन सारे देवी देवता करते हैं, सारे संसार के लोग करते हैं। तो सुबह जैसे जग करके तैयार हुए, नहा धो करके तैयार हुए कि जाना है हिंगला माता का दर्शन करने। सुबह जैसे जगे तो देख लिया एक माता जी को, वो झाड़ू लगा रही है और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा है। तो इनको लगा कि ये जो प्रकाश है ये तो यूं ही नहीं, कोई खास तो है इसमें, कुछ तो खासियत है, ये साधारण नारी तो नहीं हो सकती है। तो उनके सामने में जाके हाथ जोड़ करके कहा कि माते तुम कौन हो, ये तुम्हारे शरीर से ही प्रकाश फैल रहा है, क्या बात है? तो बोला मैं वही हिंगला माता हूं जिसका दर्शन करने तुम जा रहे हो। और आंख की पट्टी किसने खोल दी? ये नौकर चाकर लगे हुए ना, लक्ष्मी है संतन की चेरी, तो वहां मन नौकर चाकर लगे हुए हैं। कहा मैं वही हिंगला माता हूं जिसका दर्शन करने तुम जा रहे हो। तो बोला तुम यहाँ झाड़ू लगाती हो? कहा रे मैंने लगाया तो क्या, यहाँ रोज लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सारी देवियां यहाँ आती हैं, आज मुझे संजोग लगा है। अब आंख की पट्टी खुली और सुबह जैसे उनके समधी साहब मंच पर आकर के बैठे तो सीधे हाथ जोड़े हुए निकट जाते हैं। तो वो कहते हैं आइए समधी साहब बैठिए। तो ये हाथ जोड़ करके कहते हैं अब समधी नहीं, अब बंदा कह करके, दास कह करके स्वीकार कर लीजिए। और उनके चरणों में दंडवत हो गए। बोले अब दास कह करके, बंदा कह करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। है ना कबीर साहब की वाणी में, संत दरस को जाइए जाइए, क्या लेके? तजी ममता अभिमान, ममता छोड़ करके और किस पद पर हो वो सब बैठ, वो सब संसार के लोगों के लिए। संतों के सानिध्य में आपके पद की कोई कीमत नहीं। ऐसे संत महात्मा किसी भी पद वाले को ऐसा नहीं कि अपमानित करते हैं, लेकिन आप अगर अभिमान लेकर के जाएंगे तो उनके पास उनकी कोई कीमत नहीं है। कि आप कलेक्टर हैं कि भिखारी हैं, अगर संसार की ओर आपकी वृत्ति है तो उनके सामने में कोई कीमत नहीं। ऐसे गुरु महाराज के यहाँ जाते थे, कभी कभी रामानुजम साहब जाते थे ना, पहले डीएम थे, बाद में कमिश्नर भी बन के आए थे। तो जाते थे तो गुरु महाराज बड़ी आदर से उनको कुर्सी देते थे बैठने के लिए। तो बैठना नहीं चाहते थे वो, जबकि वो क्रिश्चियन थे। वो कहते नहीं महाराज आपके सामने में आप बैठने योग्य नहीं हो। उनको पता था कि ये साधारण महापुरुष नहीं है। मैंने एक बार पता चल गया था ना कि जब उनकी बदली हुई थी तो यही गए थे कहने के लिए कि अब तो हमारी बदली हो गई है, अब तो दर्शन नहीं हो पाएगा। बोले ना ना, कौन कह दिया कि आपकी बदली हो गई? कहा हमने नोटिफिकेशन देखा है, चिट्ठी आई है सरकार की, मेरे टेबल पर पड़ी हुई है चिट्ठी। बोले नहीं नहीं, आप गलतफहमी है आपको, आपकी बदली नहीं हुई है। अब कलेक्टर बोल रहा है, उस समय बड़ा बड़ा जिला होता था, भागलपुर से देखते हैं कमिश्नरी थी, उससे संथाल पर ना अलग हुआ है। अब भागलपुर जिले के वो डीएम थे, बोले नहीं आपकी बदली नहीं हुई है। तो आए, आके देखते हैं तो उनका नाम ही नहीं है। अभी तो चक्कर खा गई इनकी बुद्धि कि मैं देख के गया हूं और ये देखता हूं नाम ही नहीं है नोटिफिकेशन में। तो ये तो समझ गए ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो है इनके अंदर में खास। और बाद में जब बदली हुई और ये गए कहने के लिए, 6 महीने के बाद बदली हुई, तब जैसे गए हैं कहने के लिए तो गुरु महाराज अपने से कहते हैं डीएम साहब आपकी तो बदली हो गई, तो मिलना तो मुश्किल ही है। तो बोले जी हुजूर अब तो मिलना मुश्किल है। बोले नहीं हम लोग फिर मिलेंगे। पर नहीं हुजूर, एक डीएम की बदली होती है, दूर चले, इतनी दूर मैंने उनकी पोस्टिंग होती है ना, दोहरा के किसी जिले में रिपीट होना, पोस्टिंग होना, ये संभव नहीं है। तो गुरु महाराज कहते नहीं आप इस जिले में फिर आएंगे।
कहा हुजूर ये तो हो ही नहीं सकता। बोले आप पद लाभ लेके आएंगे, मैंने प्रमोशन पाके आएंगे। और वो कमिश्नर बन करके आए वहाँ पर। तो जब डीएम थे वही लिखे थे कुप्पा घाट के विषय में, सरकार को लिखे थे। बहुत तरह की अफवाह भी फैली थी ना, तो वो सब अफवाह खत्म कर दिए गुरु महाराज के विषय में। तो वो जब जाते थे गुरु महाराज के पास तो कुर्सी देते थे, बोलते थे कि आप इस जिले के मालिक हैं, आप मेरे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, और हर प्रजा का कर्तव्य होता है अपने राजा का सम्मान करें, इसलिए आप बैठिए कुर्सी पर। तो इस तरह सम्मान करते थे। लेकिन संत दरस को जाइए, तजी ममता अभिमान, और ये दोनों चीज तज करके जब संतों के दर्शन के लिए जाएंगे ना, तो आपका एक एक कदम महंगा हो जाएगा। ऐसे गए तो सस्ता है, और ममता अभिमान सब छोड़ करके सरल बन करके गए, ज्यों ज्यों पग आगे धरे क्रोटीन यज्ञ समान।